एसएससी ने जारी किया नया वैकेंसी जिसका इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से कर रहे थे। तो एसएससी CHSL जो कि 12th पास बेस पर है, 8 अप्रैल से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रात 10 बजे के लगभग में वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है। लिंक भी एक्टिवेट हो गया है, अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई प्रोसीड्योर क्या है, चलिए PDF को डाउनलोड करके आप लोगों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिखा देता हूं। जैसे ही PDF डाउनलोड होगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर नज़र डालने वाले हैं कि आवेदन कब से कब तक चलने वाला है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हुआ है, 7 मई तक चलेगा। यानी कि लगभग 1 मंथ आप लोगों को टाइम मिलने वाला है, 8 अप्रैल से 7 मई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मई, ठीक है, 7 मई तक ही आप लोग फॉर्म भर पाइएगा रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 1 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, 8 मई रात 11 बजे तक, ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक होता है, तो एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है, तो अब हर बार ही एसएससी मौका देती है करेक्शन करने का। तो ठीक 10 मई और 11 मई रात 11 बजे तक ये 2 दिन आप लोगों का करेक्शन करने का मौका मिलेगा। कुछ भी अगर गलती रहता है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन करेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। करेक्शन के लिए 200 रुपीज़ आप लोगों को चालान जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है, जून जुलाई 2024 मंथ में कंडक्ट करा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम डेट है, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट कौन कौन से डेट पे होगा वो पब्लिश हो चुका है। एग्ज़ाम डेट का वीडियो का लिंक बना दिया हूँ, लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग देखेंगे पे स्केल पोस्ट वाइज टोटल 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट में आप लोगों का बहुत सारा ही पोस्ट है, लेकिन डिवाइड किया गया है सैलरी में। सारे पोस्टों को मिलाकर देख लीजिए पे स्केल कितना मिलने वाला है। पहला आप लोग सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, इसका लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 इसका पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा पोस्ट देखेंगे यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 25,500 से 81,100, लेवल 5 के तहत 29,200 से 92,300 डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 25,500 से 81,100। तो ये सारा पोस्ट इसमें रहने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी साथियों 3,712 वैकेंसी है। देयर आर अप्रॉक्स टेंटेटिव वैकेंसी है। देख लीजिए ये ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन फिर भी एसएससी डिपार्टमेंट क्या किया है, इसको टेंटेटिव वैकेंसी घोषित की है 3,712, यानी कि ये फिक्स्ड एंड परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी बढ़कर 4,000 या 5,000 या 6,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल अभी 3,712 पकड़ के चलना है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगा, इतना 100% श्योर है, कमेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन आप लोगों को पता ही है, SC ST OBC EWS ESM PWBD का यहाँ पर छूट रहता है बहुत सारा। एज लिमिट हम लोग बात करेंगे आगे बढ़कर नीचे में। चलिए सीधा अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया का सिटीजन है तो भी भर सकते हैं, नेपाल के हैं तो भी भर सकते हैं, भूटान के हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब एज लिमिट को हम लोग देखेंगे। देखिए एज ऑन 1 अगस्त 2024 दिया हुआ है, 1 अगस्त 2024 तक काउंट होगा, ठीक है। जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं उनका एज 18 से 27 साल, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कास्ट वाले 18 साल से लेकर 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST है तो आप लोगों का 5 साल छूट मिलेगा, 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC है 3 साल तक छूट मिलेगा, 30 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। SC ST है 5 साल छूट, OBC है 3 साल छूट, अनरिजर्व PWBD है 10 साल छूट, PWBD OBC 13 साल, PWBD SC ST 15 साल, एक सर्विसमैन का 3 साल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट डिटेल्स पे अच्छे से हम लोग देख लेंगे। एंड अब देखेंगे हम लोग फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 12th पास नॉर्मली, लेकिन साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक लगेगा तभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए के लिए अप्लाई करते हैं तो 12 पास के साथ स्ट्रीम जो है साइंस लगेगा तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पोस्ट है LDC JSA एंड DEO ग्रेड है, तो इसमें आप लोग का 12 पास नॉर्मली 12 पास है, तो LDC JSA आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। LDC JSA नॉर्मली 12th पास। लास्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं
द कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर कट ऑफ डेट 1/8। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ बता दिया गया है। आप लोग अगर अपियर है, रिजल्ट नहीं निकला है इस साल वाले का, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सारा डिटेल्स आप लोगों को अच्छे से अब बता दिया हूँ। और जो लोग पूछेंगे फिजिकल जानकारी, इसमें फिजिकल का डिमांड नहीं है। नॉर्मली आप लोग 12th पास है साइंस स्ट्रीम से, तो आप लोग DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं है तो LDC JSA का भर सकते हैं। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर जानकारी दूंगा, और कुछ भी अपडेट आता है तो संग संग आप लोगों तक अपडेट पहुँचा दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।